रात के सन्नाटे में रेगिस्तान की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। चारों तरफ फैली रेत और बीच में खड़ा एक प्राचीन मकबरा। साल था 1922। एक ब्रिटिश पुरातत्वविद नाम हावर्ड कार्टर वो उस दरवाजे के सामने खड़ा था जिसे हजारों सालों से किसी ने नहीं खोला था। उसके हाथ में एक छोटी सी मोमबत्ती थी और जैसे ही उसने उस मकबरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला, अंदर से आई ठंडी हवा ने उसकी लौ को हिला दिया। उसके साथ खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? और कार्टर ने जवाब दिया, हाँ, अद्भुत चीजें। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य खोल रहा है जो आने वाले समय में कई लोगों की मौत का कारण बनेगा। ये कहानी है एक ऐसे शाप की जिस दुनिया आज भी कर्स ऑफ द फेरोज के नाम से जानती है। एक ऐसा शाप जिसने 22 लोगों की जान ले ली। या शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। सब कुछ शुरू होता है मिस्र के एक युवा राजा से नाम टुटानखामुन, जिसे दुनिया किंग टुट के नाम से भी जानती है। टुटानखामुन मिस्र के 18वें राजवंश का एक फराव था। उसने लगभग 1332 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक शासन किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत उसका शासन नहीं बल्कि उसकी मौत थी। टुटानखामुन की मृत्यु सिर्फ 19 साल की उम्र में हो गई थी और उसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं वो बीमारी से मरा, कुछ कहते हैं उसे मार दिया गया, लेकिन सच्चाई आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। मिस्र की परंपरा के अनुसार जब कोई फराव मरता था तो उसे एक भव्य मकबरे में दफनाया जाता था। उसके साथ रखी जाती थी सोने चांदी की चीजें, गहने, हथियार और वो सब कुछ जिसकी उसे दूसरी दुनिया में जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन टूटनखामुन का मकबरा बाकी फराव के मकबरों से अलग था क्योंकि वो हजारों साल तक पूरी तरह छिपा रहा। 1922 में हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में खुदाई शुरू की। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें एक सीढ़ी मिली जो रेत के नीचे छिपी हुई थी। जैसे जैसे वो नीचे गए उन्हें एक दरवाजा मिला जिस पर मुहर लगी हुई थी और उस मुहर पर लिखा था, यहां राजा टुटानखामुन विश्राम कर रहा है। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर जो मिला वो इतिहास का सबसे बड़ा खोजों में से एक था। सोने का ताबूत, गहनों से भरा कमरा और एक पूरी तरह सुरक्षित मम्मी। लेकिन इस मकबरे के अंदर एक और चीज थी, एक चेतावनी। कुछ लोगों का दावा है कि वहां लिखा था, जो कोई भी इस मकबरे को छेड़ेगा उस पर मृत्यु आएगी। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके बाद। इस खोज में सबसे बड़े फाइनेंसर थे लॉर्ड कार्नारवन, जिन्होंने इस पूरे अभियान को पैसा दिया था। लेकिन मकबरा खुलने के कुछ ही समय बाद लॉर्ड कार्नारवन की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है उन्हें एक मामूली मच्छर ने काटा था जिससे इन्फेक्शन हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने कहा था, मैं कुछ अजीब देख रहा हूं। और सबसे डरावनी बात, जिस समय उनकी मौत हुई उसी समय काहिरा की सारी लाइट्स अचानक चली गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर शाप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था? इसके बाद एक एक करके इस खोज से जुड़े कई लोग मरने लगे। एक व्यक्ति जो मकबरे में गया था, कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। एक और व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था वो अचानक बीमार पड़ा और कुछ दिनों में मर गया। धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई। अब मीडिया ने इसे नाम दिया कर्स ऑफ द मनी। दुनिया भर में लोग डरने लगे। क्या सच में एक 3000 साल पुराना शाप आज भी काम कर रहा था? लेकिन क्या यह सच था? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह सब सिर्फ संयोग है। उनका मानना था कि पुराने मकबरों में खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो इंसान के शरीर में जाकर घातक बीमारी पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा यह सब मीडिया हाइप था। असल में 22 मौतों का आंकड़ा भी पूरी तरह सही नहीं था। कई लोग जो इस खोज का हिस्सा थे लंबे समय तक जीवित रहे। खुद हावर्ड कार्टर जो इस मकबरे को खोलने वाले थे वो लगभग 17 साल तक जिंदा रहे। अगर शाप होता तो सबसे पहले उन्हीं को मरना चाहिए था। तो फिर
ये सारी मौतें क्यों हुई? क्या ये सिर्फ डर था या फिर इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा खेल खेल रहा था? जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो शापित है तो उसका शरीर खुद ही कमजोर होने लगता है। डर सबसे बड़ा हथियार है और शायद इस कहानी में भी यही हुआ। लेकिन आज भी जब लोग तुतनखमून के मकबरे के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या सच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए? क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी शक्तियां थी जिन्हें हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? या फिर ये सब सिर्फ इंसान की कल्पना है? सच्चाई जो भी हो, एक बात तय है, तुतनखमून का मकबरा सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा रहस्य ही बने रहना बेहतर होता है, क्योंकि हर दरवाजा खोलना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता। और कभी कभी जो चीजें हजारों साल से दबी हुई हैं उन्हें वहीं रहने देना ही बेहतर होता है।